आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, हमारी शॉर्ट शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके लिए एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके मैं जो भी है इम्पोर्टेंट और जिससे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट पूछे ही जाते हैं। आप चाहे कोई भी पेपर उठा लें, कोई भी वन डे एग्जाम या फिर कोई दूसरे एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी और स्टेट टीचर्स के भी एग्जाम्स के पेपर्स को उठा लें तो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को जरूर ही मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जनवरी से लेके अगस्त तक के। अभी ये अगस्त मंथ चल रहा है तो अगस्त तक के जितने भी बुक्स रिलीज हुई हैं और उनके राइटर्स कौन कौन से या फिर उनसे रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है हम उसको उसके बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जनवरी फरवरी ऐसे अलग अलग सेक्शन में आपको जिस जिस मंथ में जो भी बुक्स रिलीज हुई हैं इंपॉर्टेंट और उसके राइटर्स हम उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा है जनवरी मंथ 2024 का। तो इस उसमें हम जो है इस सीरीज में हमें मंथ वाइज आपसे डिस्कस करूंगी। कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ये एक उपन्यास है। क्या है? कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। और इस उपन्यास को किसने लिखा है? इस उपन्यास को लिखा है चारू निवेदिता ने। इसके राइटर जो है वो है चारू निवेदिता। और ध्यान रहे ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इसका जो है कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है। जबकि ये पुस्तक जो है वो पहले भी हिंदी में लिखी जा चुकी है, हिंदी या किसी भी हिंदी लैंग्वेज में। और उस समय उसके जो है उसके राइटर जो थे वो चारू निवेदिता ही है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो इसका हिंदी संस्करण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ध्यान रहे अभी उसी बुक का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो उसके राइटर आप ध्यान रखेंगे कि इस बुक के राइटर कौन है? चारू निवेदिता। और अगर ये पूछ ले कि इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट या फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो हो जाएगा वहां पे आपका नंदिनी कृष्णन का। वहां पे आपका हो जाएगा ये नंदिनी कृष्णन। तो ध्यान रखिएगा इस बुक का नाम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो है जो भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, उनके ऊपर ये जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। उनके बारे में ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके राइटर्स तो यहाँ नहीं दिया गया है। ये जो है इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। इसका जो है इसको जो है पब्लिश वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। तो ध्यान रखिएगा ये बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। रिपीट करती हूँ, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ये बुक जो है लिखा है, इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। इस बुक के राइटर है अरूप कुमार दत्ता। ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता रही हूँ आपको। ये है क्योंकि यह बुक जो है वो 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में अनुवादित है। ये बुक जो लिखी गई है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, इसको जो है 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। और ये बुक जो है वो असम सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आपको इतना ही इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि ये बुक जो है और इसको 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। क्या है? एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसके जो है राइटर वो है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। इसके राइटर ध्यान रखिएगा कौन है? चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। नेक्स्ट है हमारा ये जनवरी मंथ से जो है जनवरी मंथ का ये लास्ट है। इसको ध्यान रखिएगा, ये गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो गांधी जी से रिलेटेड बुक्स तो एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। इस बुक का नाम है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। बुक का नाम क्या है? गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, और इस बुक के राइटर जो है वो है एमजे अकबर। इस बुक के राइटर है एमजे अकबर एवं के नटवर सिंह। दो लोग हैं, एमजे अकबर और के नटवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा इस बुक का नाम। नेक्स्ट है हमारा ये है हमारा फरवरी मंथ का। तो देख लीजिए आप इसमें क्या है। अ प्रॉमिस्ड नेशनल ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी।
द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। बुक का नाम क्या है? अ प्रॉमिस्ड नेशनल ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, इसके राइटर्स तो यहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन इसके राइटर्स के यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप तो पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन और कार्यों पर लिखी इस पुस्तक को ब्रेल लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्रेल लिपि में। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है, ताकि वो भी पढ़ सके चीजों को। ठीक है, और तो ध्यान रखिएगा, ये बुक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक है संजीव जोशी की। ये बुक के राइटर है, सॉरी, इस बुक के राइटर जो है वो है संजीव जोशी। संजीव जोशी जी जो है वो ब्रह्मोस एयरस्पेस के डिप्टी सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, ये डिप्टी सीईओ थे ब्रह्मोस एयरस्पेस के। तो याद रखिएगा, इस बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर बाई संजीव जोशी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज इन द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। मनसुख, ये जो है इसकी पुस्तक के जो है राइटर है वो है मनसुख मांडविया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम क्या है? फर्टिलाइज इन द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। इसके राइटर है मनसुख मांडविया। ठीक है, और ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। इस बुक को जो है इस बुक का हिंदी संस्करण का शीर्षक जो इसको इंग्लिश में भी लॉन्च किया गया है और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेजेस में। तो इसका जो हिंदी संस्करण है उस संस्करण का नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। और इस बुक का विमोचन जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखने की जरूरत है, बस यहाँ तक। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा डबलिंग डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। क्या है? डबलिंग डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। इस पुस्तक के राइटर हैं, इस बुक के राइटर हैं प्रोफेसर SD मुनि जी। इस बुक के राइटर कौन है? वो है प्रोफेसर SD मुनि। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये मार्च मंथ का। ठीक है, मार्च मंथ का मार्च 2024 का। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। यह द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, हरीश खुल्लर का संग्रह है ये। इसके राइटर जो है वो हरीश खुल्लर। इनके जो कलेक्शंस है उसमें उनमें से ये एक है, उसका नाम है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय आधुनिक कला पर लिखी गई पहली पुस्तक है। ठीक है, सॉरी, ये भारतीय आधुनिक कला पर पहली पुस्तक है। हाँ, और इसका अनावरण जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। तो आपको ये याद रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है कि इसका अनावरण किसने किया था, ये पूछा नहीं जाता है बेसिकली एग्जाम में। तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आधुनिक, अगर पूछा जाए कि ये किस पर बेस है, इस बुक के बारे में, इस बुक में किसके बारे में बताया गया है, तो आप बताएंगे भारतीय आधुनिक कला पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसे लिखा है, इसके राइटर है, इसके लेखक है PS श्रीधरन पिल्लई। इसके लेखक जो है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ये गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप ये। नेक्स्ट है स्वलोइंग द सन। नेक्स्ट है स्वलोइंग द सन। इसके राइटर है लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी। इसके राइटर है लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी। ये जो लक्ष्मी मुरुदेश्वर पुरी जी हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ये बुक भी आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये जो है गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ठीक है, रिटन बाय गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूल बहादुर। मैं बता दूं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ये है फूल बहादुर, ये एक मगही उपन्यास है जिसके राइटर हैं जयनाथ पति।
इस बुक के राइटर हैं जयनाथ पति। तो ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये भी ध्यान देख लीजिए क्यों है। जयनाथ पति द्वारा लिखी इस मगही उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद नालंदा बिहार के अभय। और हाँ, अगर इसमें पूछा गया है कि ये फूल बहादुर जो उपन्यास है, मगही उपन्यास, इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अभय। किसने? अभय ने द्वारा किया गया है। फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित पहला मगही उपन्यास है। ये एक पहला ऐसा मगही उपन्यास है, जो मगही उपन्यास लिखा जाता है उसमें एक ऐसा पहला उपन्यास है जिसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तो मोदी जी के ऊपर जो है कई सारी बुक्स के नेम है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं इसके जो है राइटर्स या इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मिसमैच ना हो जाए। ठीक है, तो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, अनावरण इसका जो है किया है वो है जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने, इन्होंने किया है। और ये एक प्रैक्टिकल बुक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर बुक है, ये एक कैसी बुक है, तो ये एक प्रैक्टिकल बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संस्कृति के आयाम। बुक का नाम है संस्कृति के आयाम। इसके जो है लिखा है वो है मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। इस बुक के राइटर है मनोरमा मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा। क्या है? बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा, भारत के संविधान के लिए एक एसिड परीक्षण। ठीक है, और इस बुक के राइटर हैं माधव गोडबोले। इस बुक के राइटर हैं माधव गोडबोले, ध्यान रखिएगा ये बुक का नाम, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल मंथ का, तो चलिए देख लेते हैं क्या है अप्रैल 2024 में। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज, इसके जो है राइटर वो है सैम पित्रोदा। ध्यान रखिए ये जो सैम पित्रोदा हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज और इसके राइटर है सैम पित्रोदा। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन है हम देख लेते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा बोला गया है कि ये जो बुक है, इस बुक में बताया गया है कि भारत एवं अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, भारत एवं अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति और भविष्य की संभावित चुनौतियों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। वन सेकेंड, रिकंटेनिंग द बॉन्ड, इसको लिखा है प्रोफेसर रमन मित्तल ने और डॉक्टर सीमा सिंह ने। क्या है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, इसके राइटर हैं प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। तो देख लीजिएगा, और इस बुक का भी विमोचन किया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है हमारा ये जस्ट अ मशीनरी सॉरी जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये एक संस्मरण है। ठीक है, जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, इसको लिखा है दुलारी दुवरी सुब्बाराव। यानी अब ध्यान रखिएगा ये बुक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके राइटर है डी सुब्बाराव, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। और जो भी पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं या अभी वर्तमान में है, इनसे रिलेटेड जो भी बुक्स लिखी जाती हैं वो जरूर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसा पहले कई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मार्क कर लीजिए। क्या है ये? जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, इसको लिखा है डी सुब्बर राव जी ने। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये भी गोवा किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, इसके भी राइटर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर है, जो कि गोवा के क्या है, गवर्नर है, राज्यपाल है। इसके राइटर कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देख लेते हैं, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो क्या है? फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एक आत्मकथा है जो कि एस रमन के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक है एस रमन, जो कि सेबी के पूर्वकालिक सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपसे बुक का नाम और राइटर का नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा नाइफ अ हारोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच, संस्मरण है।
इसके राइटर है सलमान रुश्दी, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक। तो ये मैं बता दूं आपको, ये भी मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो ये राइटर है, ये एक फेमस राइटर है, इनसे रिलेटेड बुक्स के नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप और ये इसके बारे में बता दूं, थोड़ी सी एक कहानी है कि ये जो सलमान रुश्दी साहब हैं, ये जब इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, वो भी नाइफ से, चाकू से इनके ऊपर अटैक हुआ था, तो उस टाइम ये जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। और तो इसी वजह से, और इस बुक में इन्होंने इसी के बारे में जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा क्या है, नाइफ अ हॉरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। ठीक है, रिटन बाय सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है हमारा ये मई मंथ का, ये है मई 2024 का, एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमायर। ठीक है, क्या है, एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमायर। ये इसके राइटर है इंद्रद्युमन स्वामी। इसके राइटर कौन है, इंद्रद्युमन स्वामी जी। नेक्स्ट है हमारा द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट, इसके राइटर है शेन वॉटसन। और हाँ, जो भी क्रिकेट के फैन हैं उनको तो पता ही होगा कि ये शेन वॉटसन जो है वो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर है। तो ध्यान रखिएगा, द विनर्स माइंडसेट, रिटन बाय शेन वॉटसन। नेक्स्ट है हमारा इंडिया न्यूक्लियर टाइटंस। नेक्स्ट है हमारा इंडियन न्यूक्लियर टाइटंस। इसको किसने लिखा है, सौम्या अवस्थी एवं श्रावण बरुआ जी ने। तो इनके राइटर का नाम ध्यान रखिएगा क्या है, सौम्या अवस्थी एवं श्रावण बरुआ। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, देख लेते हैं। ये पुस्तक जो है भारत में पारित परमाणु शक्ति भारत में जो है परमाणु शक्ति को संपन्न भारत को परमाणु शक्ति के लिए संपन्न राष्ट्र बनाने के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये जून मंथ का। तो चलिए देख लेते हैं जून मंथ में क्या है। ठीक है, 2024 का, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स संस्मरण। ये बुक जो है सोर्स कोड माई बिगिनिंग मेमोरीज, इसके राइटर है बिल गेट्स। बिल गेट्स से ध्यान रहे, जो बिल गेट्स से रिलेटेड पहले भी जो भी बुक्स लिखी गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स मेमोरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। नेक्स्ट है हमारा गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। इसका जो है संकलन किया गया है, इसका संकलन किया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध लेखकों द्वारा 18 लेख लिखे गए हैं। इसमें जो प्रसिद्ध राइटर्स हैं उनके द्वारा 18 लेख लिखे गए हैं। इसमें मुंबई के बंदरगाह यानी मुंबई के पोर्ट के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, जो बुक है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे मुंबई के पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के ऊपर लिखी हुई ये पुस्तक है, इसका नाम है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस। इस पुस्तक के जो है लेखक वो है श्री एस नागेश कुमार। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री एस नागेश कुमार। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस पुस्तक जो है इसके लेखक हैं श्री एस नागेश कुमार। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रिटी भारत। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रिटी भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है, सेलिब्रिटी इंडिया, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके जो है राइटर हैं डॉक्टर I.V. सुब्बा राव। इसके राइटर हैं डॉक्टर I.V. सुब्बा राव। ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव है। ये जो डॉक्टर I.V. सुब्बा राव हैं, ये भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पूर्व सचिव रह चुके हैं। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसको आपको इतना याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा जमशेद जी टाटा। नेक्स्ट है हमारा जमशेद जी टाटा,
पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। ठीक है, क्या है? जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। इसके राइटर जो है वो है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। इसके हैं आर गोपाल कृष्णन एवं हरीश भट्ट जो है इसके राइटर है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये एक नॉवेल है, ये एक उपन्यास है जिसको लिखा है टिम वॉकर ने। इसको किसने लिखा है? टिम वॉकर ने। ये जो उपन्यास है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये जो है भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी 40वीं वर्षगांठ पर यह पुस्तक जो है लिखी गई है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इस बुक का नाम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट। क्या है? कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट। इसको लिखा है एम.वी. रविंद्रनाथ। किसने लिखा है? एम.वी. रविंद्रनाथ। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक ने इसे बेंगलुरु के राजेंद्र सिंह आर्मी ऑफिसर के करियप्पा हाल में इसका जो है विमोचन किया। इस बुक को कहाँ पे लॉन्च किया? इसको किया है अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उन्होंने बेंगलुरु के राजेंद्र सिंह आर्मी ऑफिसर के करियप्पा हाल में इसका विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक में आपको बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट पुस्तक और इसके राइटर है एम.वी. रविंद्रनाथ। बस सिर्फ इतना ही याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसके राइटर हैं डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अगस्त मंथ का। ठीक है, सो अगस्त मंथ में क्या है हमारा? चलिए देख लेते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भारत के 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके राइटर हैं भीम सिंह। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं भीम सिंह। ठीक है, जो कि एक बीजेपी सांसद है। और इस बुक के बारे में क्या एक्स्ट्रा बताया गया है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बुक का नाम, ये भी लेटेस्ट है तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मोदी जी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ये भी बुक मोदी जी के ऊपर ही डिपेंड है, मोदी जी के ऊपर ही लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह है मोदी जी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। इसके राइटर हैं तरुण चुग। इसके राइटर जो है वो है तरुण चुग। और ये बुक जो है इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये बुक जो है मोदी जी गवर्नेंस ट्रिम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसके राइटर है तरुण चुग। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी बुक्स और राइटर हैं हमने आपके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।